कि 18वां। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी है चार। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हैरान। बूंद समानी समद में, फिरकत हेरी जान। संत कबीर जी कहते हैं कि कबीर हरि रस यों पिया। कबीरदास संत कबीर जी कहते हैं माने हरि रस, भगवान रूपी रस को इस प्रकार से हमने पान किया कि बाकी रही न था। अब हमारे शरीर में जरा सा भी थकान नहीं रही। हमारे शरीर में जरा सा भी थकान नहीं रही। कैसे? कि पाका कलश कुम्हार का, कलश माने घड़ा, पाका माने पका हुआ घड़ा कुम्हार का, जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, क्या वो दोबारा चाक पे चढ़ता है? नहीं, वह पका हुआ बर्तन दोबारा चाक पर नहीं चढ़ पाता है ना। एक बार जो पक गया वह चाक पर उसको दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता। ते पके घड़े के समान हो गए, है ना। तो पाका कलश कुम्हार का, बहुरी माने दोबारा, न चढ़े चाक, चाक पर चढ़ता नहीं है। हेरत हेरत रे सखी, रहा कबीर हैरान। संत कबीर जी कहते हैं कि संत कबीर जी जब भगवान को खोजने निकले, ढूंढने निकले, तो भगवान को खोजते खोजते खुद अपने ही हैराए गए। हाँ, उनको खोजते खोजते अपने ही हेरा गए। तो वही कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, खुद हेरा गए। तब कह रहे हैं कैसे हेराए हम? कह बूंद समानी समद में, कि एक पानी की नन्ही सी बूंद जब समुद्र में समा गई, गिर गई, तो आप ही लोग बताइए, फिर कत हेरी जाए। फिर कत माने दोबारा, कत माने कैसे, हेरी माने उसको खोजा, जाए माने जा सकता है। हाँ, जब एक बूंद पानी में गिर गया तो उसको भला कैसे खोजा जा सकता? अर्थात नहीं खोजा जा सकता। बूंद समानी समद में, एक बूंद पानी समुद्र में समा गई और खुद वह समुद्रमय हो गई, है ना। समुद्रमय हो गई, सागरमय हो गई वह पानी की बूंद। जो एक बूंद थी वह समन्वय स्थापित कर ली और संपूर्ण हो गई, इसलिए भला उसको कैसे हेरा जा सकता है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय। शीश उतारे हाथ में, सो बैठे घर मां। संत कबीर जी कहते हैं जो भगवान का दरबार है यह प्रेम का नगर है। भगवान का नगर, प्रेम का नगर। जिस नगर में हम लोग आए हैं, यह दुनिया या संसार क्या है? प्रेम का नगर है। प्रेम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है ना।
तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे प्रेम करना चाहिए, बड़ा छोटा, भाई बहन, नात रिश्तेदार, यार दोस्त, गांव पूर, देवता दानी, ऋषि मुनि, गुरु मित्र शत्रु, है ना, यहाँ तक कर कि जिसने हमें पैदा किया है उनसे भी प्रेम करना चाहिए। ये संपूर्ण संसार का मालिक जो विश्व विधाता है, सच्चिदानंद है, ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, मालिक है, हमें उससे भी प्रेम करना चाहिए। तब कह रहे हैं कि यह प्रेम का घर है। खाला माने मौसी, मौसियाना नहीं है, आपका मौसियाना नहीं है कि जब चाहे तब घर पर मौसी के घर पहुंच जाए। ये भगवान के दरबार में पहुंचने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए आप तभी जा सकते हैं जब अपने सर को काट करके अपने हाथ में ले लेंगे, तब आप भगवान के दरबार में पहुंच सकते हैं। क्योंकि उनके घर का रास्ता बड़ा सकरा और छोटा है, सीना तान के जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकते। सर को काट करके हाथ में लेने का मतलब है कि अहंकार, घमंड, पाप, मिथ्या, चोरी, डकैती, अत्याचार, है ना, इन सारा जो बोझ अपने सर पर, जो बड़ी सी अपने गट्ठर लेकर के आप जा रहे हैं, प्रवेश करने हैं, इसको सर से उतार करके रखना होगा। और सिर्फ आपके मन में प्रेम होना चाहिए। मन से भगवान का नाम लेते हुए सर झुका के जाइए, भगवान के दरबार में पहुंच जाएंगे। और जो गट्ठर, भारी जो गट्ठर लेके जाएगा, पाप का, ईर्ष्या का, मोह का, माया का, जंजाल का, वह भगवान के दरबार में कदापि नहीं पहुंच सकता है। इसलिए संत कबीर जी ने कहा है कि जो अपने सर को काट करके, अहंकार को मिटा करके, घमंड को मिटा करके, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान के प्रति जो समर्पित हो जाएगा, वही इस दरबार में पहुंच सकता। समझ में? सो घर पेठे माए, वही व्यक्ति अंदर जा सकता है। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अभी हरि है मैं ना, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं। संत कबीर जी आगे उन्होंने अपना सारा जीवन बिताते हुए अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, मिथ्या थी, चोरी थी, पाप थी, डकैती थी, अत्याचार था, तब हरि का दर्शन मुझे नहीं, कदापि नहीं मिला। मेरे अंदर जब अहंकार था, घमंड था, तब मैंने भगवान को बहुत ढूंढा, लेकिन पाया नहीं, कहीं मिला ही नहीं हो। लेकिन अब क्या है? अब हरि है मैं ना। अब तो मेरे हाथ पांव थक गए हैं, अहंकार मेरा चकनाचूर हो गया, मैं तो भिखारी हो गया हूँ, जो कुछ था हमने इस संसार में लुटा दिया, अब तो मेरा हाथ खाली है। अब मेरे हृदय में क्या है? सिर्फ हरि है, सिर्फ भगवान ही भगवान है। जिधर देख रहा हूँ उधर भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, और उनके अलावा इस दुनिया की कोई भी वस्तु में दिखाई नहीं दे रही है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अधियारा मिट गया। मैं भी जब इस दुनिया में आया था तो मैंने देखा यह दुनिया बड़ी रंगीन लग रही थी, है ना, बड़ी खूबसूरत सी दुनिया लग रही थी। लेकिन जब हमने अंदर से पता लगाया तो पता चला कि पूरी की पूरी दुनिया क्या है? खाली है ना। तो सब अधियारा, जो संदेह था, वो सारा संदेह क्या हो गया? मिट गया। कैसे मिट गया? जब दीपक देखा माय। जैसे ही हमने भगवान रूपी दीप को देखा, ईश्वर रूपी दीपक को जलते हुए देखा, या उनके दर्शन पाते ही सारे संसार का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए
मिट गया और हम क्या हो गए, भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करके मोक्ष को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हमने स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त किया। अब हमें अंतिम क्षणों में किसी भी प्रकार का कष्ट होने वाला नहीं है। समझ आएगा? बस